कि अगर पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज्ड होगी और हमारी पॉलिटिक्स जो है वो क्रिमिनलाइज्ड होगी तो पुलिस वाले दस्तखत करने से नेचुरली घबराएंगे, क्योंकि उन्होंने उसी गवर्नमेंट के अंडर काम करना है। तो यही इसमें हुआ है। अदरवाइज वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो सही हैं, दोनों जो हैं वो एक ही डेट पे लिखे भी गए हैं। बहरहाल खान साहब इसमें यह है कि ये सेम टाइम कस्टडी में जब ये उज़ैर बलोच थे और 164 की स्टेटमेंट जिसको जुडिशल कन्फेशन हम कहते हैं वो भी हुई है, और उसमें भी वही बातें हैं जो कि ये पार्ट 2 GIT जो है जिसको सिंध गवर्नमेंट डिसोन कर रही है। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। कत्ल किया। फिर उज़ैर बलोच कहता है 14 शुगर मिल सिंध के अंदर मैंने कब्जा किया आसिफ जरदारी के कहने पे, और कब्जे पे करके सस्ते दाम पे आसिफ जरदारी को 14 शुगर मिल मैंने सिंध में लेके दी। फिर कहता है उज़ैर बलोच के बिलावल हाउस के इर्द कराची में उसने घरों पे कब्जा करके खाली करवाए, सस्ते बिकवाए जो आसिफ जरदारी ने खरीदी। GIT के पहले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है जो सेकंड रिपोर्ट है, द GIT report comprises of two parts. One part primarily deals with hardcore criminal activities carried out by the accused, whereas the second part of the GIT deals with criminal activities involving पॉलिटिकल फिगर्स। और फिर लिखा हुआ है आगे कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। मेरे ख्याल में दोनों GIT जेन्युइन है इन टर्म्स ऑफ कि ये इशू हुई है, क्योंकि सेकंड GIT रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कि वो क्यों अलग रखी गई है, क्योंकि उसमें कुछ एलिगेशंस हैं। हम तो उसके भाई है, हम तो जानिसार जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हम जानिसार हैं। हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। मैं जुल्फकार मिर्जा जरदारी साहब हम सब एक हैं। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन और लियारी के नौजवान और बुजुर्ग अपनी माँ बहनों का